लगातार चौथे दिन यूक्रेन ते रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूस की कार्रवाई विच यूक्रेन के रिहायशी इलाके भी बने शिकार। रूस के टैंक ते फौज कीव दे वल वध रहे। रूस के हमले विच यूक्रेन नूं होया वड्डा नुकसान। यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। अमेरिका ने पहला यूक्रेन नूं उकसाया ते हुण कर रहे खाना पूर्ति। अमेरिका ते नाटो की कार्रवाई सिर्फ बयानबाजियां तक ही सिमटी दिख रही है। मौजूदा हालात विच रूस के लिए मैदान साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन दबाव विच आंदा वेख रहा है। पुतिन की फौज के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कल्ले पै गए ने। भारत ने सुरक्षा परिषद विच रूस के खिलाफ प्रस्ताव ते वोटिंग नहीं की। सुरक्षा परिषद विच भारत की तरह चीन ने भी वोटिंग नहीं की। बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। रूस के नाल देख रहे ने भारत ते चीन। नए वर्ल्ड ऑर्डर के टॉप 3 भारत, रूस ते चीन। दरअसल ना ही भारत ने ते ना ही चीन ने सोचा सी कि पुतिन यूक्रेन ते हमला करनगे। जदों रूस की फौज यूक्रेन विच घुस गई तां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच निंदा प्रस्ताव आया। वोटिंग हुई तां भारत ने इस विच हिस्सा ना लैण दा फैसला किया। रूस दे बेहद करीब आ चुके चीन ने भी भारत की तरह वोटिंग विच हिस्सा नहीं लिया। रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया ते उस दे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सकिया। भारत ते चीन वोट करदे उदों भी कोई फर्क नहीं पैना सी, क्योंकि रूस दे कोल खुद ही वीटो पावर है। अहम गल यह है कि भारत अमेरिका ते नाटो देश के दबाव विच नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीएम मोदी ते पुतिन की आलोचना करन दा दबाव बनाया, पर भारत मजबूती दे नाल अपने पुराने दोस्त दे नाल खड़ा वेख्या गया। भारत लई कूटनीतिक प्रीख्या लई कड़ी है, क्योंकि यूक्रेन ते हमला यूएन चार्टर दा उल्लंघन है। इसलिए भारत ने वोट ना करन लई जो कारण दस्सिया, उस दे नाल ये भी कहा कि युद्ध दे नाल किसी मसले दा हल नहीं निकल सकता। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. सुरक्षा परिषद विच वोटिंग ते भारत दा पिया, जिस विच कहा गया कि यूक्रेन दे मौजूदा हालात ते भारत गहरी चिंता व्यक्त करता है। असीं सारे पक्षां विच हिंसा, दुश्मनी जल्द खत्म करन दी अपील करदे हां। मानव जीवन दी कीमत ते कोई समाधान नहीं निकल सकदा। यूक्रेन विच फसे भारतीयों की सुरक्षा लई चिंता जाहिर की। सारे देशां नूं यूएन चार्टर के सिद्धांतां दा पालन करना चाहिए। कूटनीतिक दा रस्ता छड़ देना निंदनयोग, सानू इस रस्ते ते वापस परतना चाहिए। इन्हां सारा कारणा करके प्रस्ताव ते वोटिंग ते गैर हाजिर रहने का फैसला लिया। हर देश की कूटनीति अपने हक में चलाई जाती है। भारत के रिश्ते अमेरिका से, रशिया से तो बहुत ही पुराने हैं और ईयू से संबंध सबसे अच्छे हैं। सबके साथ हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है। आर्म्स इक्विपमेंट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से तो बहुत साल से कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक बड़ा मुश्किल ये निर्णय था, ये एक किस्म से फेंस सिटिंग थी। तो भारत ने एक बड़ा अच्छा रोल, बड़ा मैच्योर रोल अदा किया है कि वायलेंस बंद होनी चाहिए और बातचीत से इसका कोई हल निकालना चाहिए। चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच भारत की तरह वोटिंग विच हिस्सा नहीं लिया। चीन ने एक कदम अगे जाते हुए अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिता। चीन की सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल तो अमेरिका के इतिहास ना भुल्लण की नसीहत दी गई। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जुगलबंदी विंटर ओलंपिक्स के दौरान वेखी गई सी। उस वक्त दोनों देशों के सहयोग के समझौते ते दस्तखत किए गए सी। यूक्रेन ते हमले तो बाद जदों अमेरिका ते यूरोपीय देश ने प्रतिबंध लगाए तां चीन ने रूस दे नाल समझौते नूं होर अगे वधा दिता। यूक्रेन ते हमले तो बाद शी जिनपिंग ते पुतिन की गलबात हुई ते पाबंदियां नूं बेअसर करन दे प्लान ते काम शुरू हो गया। एक्शन प्लान के तहत जदों दुनिया रूस ते आर्थिक पाबंदी लगा रही है, उस दे आयात बंद कर रही है, उदों चीन ने रूस ते गेहूं ते लगा बैन हटा दिता। हुण चीन रूस तो गेहूं खरीदेगा ते युद्ध दे हालात विच उस नूं आर्थिक तौर ते मजबूत बनाएगा। भारत ने जिथे पुरानी दोस्ती नूं तरजीह दित्ती, उत्थे चीन अपने हितां नूं वेखदे होए रूस दे नाल खड़ा है। दरअसल चीन ताइवान दे मामले ते रूस का साथ चाहता है।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ RIC ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਾਮਰਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ RIC ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।